हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर हृदय चौधरी। साथियों, एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट निकल कर आ रही है जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कार्यक्रम को लेकर। साथियों, बात करें तो यह इंतज़ार बहुत लंबा था और यह इंतज़ार 1-2 लाख अभ्यर्थियों का नहीं था, बल्कि 12-13 लाख अभ्यर्थियों का था, क्योंकि टीजीटी परीक्षा के लिए लगभग 8.5 लाख और पीजीटी के लिए भी लगभग 4.5 लाख अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। इस तरह से लगभग 13 लाख अभ्यर्थी शिक्षक बनने का सपना संजोए बैठे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अब यह इंतज़ार उनका ख़त्म होने जा रहा है, क्योंकि पिछले दिनों आयोग ने परीक्षा तिथि घोषित की है। आयोग की तैयारी क्या है और क्या क्या चुनौतियां हैं अध्यक्ष के सामने, सब कुछ बताऊंगी मैं आपको। लेकिन उससे पहले आप सबसे निवेदन है कि चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं, जिससे कि आपसे जुड़ी हुई सभी इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर करके अपने अन्य साथियों तक ये खबर पहुँचाइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं साथियों, टीजीटी पीजीटी के लिए आयोग ने 4163 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया अगस्त 2022 में ही पूरी कर ली थी। और इस तरह से अगर देखा जाए तो अभ्यर्थी 2.5 साल से परीक्षा का इंतज़ार कर रहे हैं। और साथियों, आप भी इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि जब किसी चीज़ का इंतज़ार करते हैं तो हर समय मन में डर लगा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो तिथि और आगे बढ़ जाए और इंतज़ार लंबा हो जाए। हो सकता है आपके मन में भी ऐसी शंका चल रही हो, जब तक आप परीक्षा कक्ष में पहुंच ना जाएं, परीक्षा रूम में पहुंच ना जाएं, तब तक ये डर आपको लगा ही रहेगा, क्योंकि बहुत समय से लंबा इंतज़ार आप लोग कर रहे हैं। तो ये डर भी आपके अंदर जायज़ है, कह नहीं सकते कब क्या हो जाए। लेकिन जिस तरह से आयोग ने सभी जिलों में केंद्र बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, हालांकि केंद्र निर्धारण की नई नीति के तहत आयोग के लिए इतनी बड़ी संख्या में केंद्रों की व्यवस्था करना अपने आप में बहुत बड़ी चुनौती है। साथियों, जैसा कि आयोग की बैठक हुई थी और इसमें यह निर्णय लिए गए थे कि परीक्षा पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित की जाएगी और सभी जिलों में परीक्षा केंद्रों की सूची निर्धारित की जाएगी। आप लोग सब जानते हो कि यह इतना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है, क्योंकि पेपर लीक की समस्या बहुत ज़्यादा रहती है, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। तो इसे शासन भी बहुत ज़्यादा घबराया हुआ है। लेकिन आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से सभी जिलाधिकारियों को पत्र के माध्यम से लिखकर परीक्षा केंद्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। ठीक है साथियों, और अनुरोध साथियों 18 अप्रैल तक आयोग की ईमेल आईडी पर उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। ओके, ठीक है। और यह तैयारी बड़ी गंभीरता से इसलिए भी की जा रही है, इसकी तैयारी, क्योंकि अब समय बहुत कम रह गया है। और साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने बहुत पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सबसे पहले असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, उसके बाद ही आयोग के अफसर टीजीटी और पीजीटी की भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटेंगे। तो यह तो तय हो गया साथियों कि असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के बाद ही टीजीटी और पीजीटी परीक्षा होनी है, और आप लोग सब अच्छे से इसको समझ रहे हैं और जानते भी हैं। और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा 16 और 17 अप्रैल को होनी है, यानी कि बहुत कम समय बचा है। इसलिए कहते हुए भी और ये बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है साथियों आप लोगों को कि 2.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं परीक्षा का, और अभ्यर्थियों के लिए अब वो पल आने वाला है जिसके लिए वो बरसों इंतज़ार किया है। ठीक है साथियों। और साथियों, बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिस परीक्षा के लिए आपने इतना लंबा इंतज़ार किया
उस परीक्षा की तैयारी में ज़रा भी कोई कमी मत रखिएगा। ये मेरी तरफ से आपसे अनुरोध भी है, क्योंकि सपना पूरा करने का एक मौका आपको मिल रहा है इतने लंबे समय के बाद। क्योंकि लापरवाही, अगर ज़रा भी चूक हो गई या लापरवाही हो गई तो कहीं ना कहीं हमारे सपने धूमिल हो सकते हैं। और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे अभ्यर्थियों ने इतना लंबा समय इंतज़ार किया, डिग्री हासिल की और खूब दिन रात पढ़ाई की, लेकिन परीक्षा की तिथि घोषित न होने के कारण मन मसोस के बैठे रहे। इसलिए पूरे मन से तैयारी कीजिए ताकि शिक्षक बनने का सपना आपका पूरा हो सके। और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं आप सभी के लिए, ताकि आपके सपने पूरे हो सकें। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगी, परीक्षा की तैयारी में कोई लापरवाही नहीं होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खुश होंगे, मस्त होंगे। फिर नई अपडेट के साथ आपके सामने, और लगातार आपको अपडेट मिलती रहेंगी कि किस तरह से आगे क्या और प्लानिंग हो रही है। पूरी जानकारी आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।